Hello everyone, my name is Priya. Welcome to my YouTube channel. Today I'll be discussing about cholinergic system. So let's get started. These are the contents that I'll be covering. Number 1, cholinergic system, then cholinesterase and its types of cholinergic receptors, muscarinic receptors and nicotinic receptors. So cholinergic system. When we hear this term cholinergic system, the foremost thing that students think is of acetylcholine. Acetylcholine is the neurotransmitter that plays a major role in cholinergic system. Acetylcholine हमारा cholinergic system में एक neurotransmitter होता है. आप सब लोग ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारी पूरी बॉडी सिग्नल्स के थ्रू ही वर्क करती है. एक पार्ट दूसरे पार्ट को सिग्नल देता है, वो डिकोड होता है, फिर ब्रेन एप्रोप्रिएट एक्शन लेता है. द same way acetylcholine also works, so it is a neurotransmitter in the cholinergic system. The neurons that synthesize, store and release acetylcholine are called cholinergic neurons. ये जो आपका acetylcholine है, ये कहाँ पे synthesize होता है, मतलब कहाँ पे बनता है, कहाँ पे store होता है, कहाँ से release होता है, उस जगह को, उस warehouse को हम cholinergic neuron कहते हैं. Now we will study regarding the synthesis of acetylcholine. Synthesis मतलब समझते हैं आप सब. synthesis मतलब कि acetylcholine बनता कैसे है बॉडी में. ऐसा तो नहीं है कि आराम से भी बन के मैं तो बैठा हुआ हूँ, मेरी ज़रूरत होगी तो मैं आ जाऊँगा. नहीं, ये पहले से ही नहीं बना हुआ है. ये बनता है एसिटाइल को एंजाइम ए से. अभी हम डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे. एसिटाइल को एंजाइम ए नाउ एसिटाइल कोएंजाइम ए पे कोलिन एक्ट करता है. ये कोलिन कैसे आया भाई न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर, ये भी एक क्वेश्चन है. कोलिन आता है कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट के थ्रू. इन आवर बॉडी वी हैव डिफरेंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स. उसी में से एक आता है कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट. अगर मैं कैरियर मीडिएटेड आप लोगों को थोड़ा ब्रीफ में बता देती हूँ जिससे कंफ्यूजन ना हो. कैरियर मीडिएटेड मतलब होता है कि कोई भी चीज़ अंदर या बाहर जा रही है तो उसको एक कैरियर की ज़रूरत पड़ रही है. अगर आपको कहीं जाना है, आप बोल रहे हो कि अपने फ्रेंड से कि यार मैं जा तो रहा हूँ पर तू भी चल मेरे साथ, तब मैं और आराम से कॉन्फिडेंटली उस जगह जा पाऊँगा. ऐसे बहुत सी जगह होता है ना, कि जहाँ आपको हिचकिचाहट होती है, आप सोचते हैं यार मम्मा पापा को भी ले जाता हूँ तो मेरा काम थोड़ा आसान हो जाएगा. वही वाली चीज़ है कि कोलिन कहता है यार मैं खुद से अंदर नहीं जाऊँगा, तुम भी मेरे साथ आओ. किसी ना किसी कैरियर को लेकर आता है और अपनी एंट्री कर लेता है. नाउ ये कोलिन एसिटाइल कोएंजाइम पे एक्ट करेगा, उसको एसिटाइल कोलिन में चेंज करेगा. अब ये एसिटाइल कोलिन बन गया, इट विल गेट स्टोर इन दी स्टोरेज वेसिकल्स. जब भी इसकी ज़रूरत होगी, मीनिंग व्हाट, एक एक्शन पोटेंशियल होता है हमारी बॉडी में. जब वो एक्शन पोटेंशियल रीच हो जाएगा तो एसिटाइल कोलिन रिलीज होके अपने रिसेप्टर्स पे एक्ट करके फर्दर अपना काम करेगा. अगर मैं आपको एक्शन पोटेंशियल बताऊं, एक्शन पोटेंशियल होता है कि जो हमारी बॉडी है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में रहती है. जब भी ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होता है तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है. वही बात यहाँ कही गई है कि एक्शन पोटेंशियल जैसे ही आ जाएगा, एसिटाइलकोलिन विल गेट रिलीज्ड फ्रॉम इट्स न्यूरोट्रांसमीटर और इट्स स्टोरेज वेसिकल. नाउ this slide consists of a very important enzyme. You all should know about this choline esterase enzyme. Choline esterase is an enzyme that is responsible for hydrolyzing acetylcholine to choline and acetic acid. Do you all know the meaning of hydrolyzing? Sorry, hydrolyzing का मतलब होता है कि वो उस चीज़ को तोड़ता है. कहीं भी आप ये वर्ड्स पढ़ें तो जल्दी से आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, यार वो इस चीज़ को तोड़ रहा है. तो ये एसिटाइलकोलिन को कोलिन और एसिटिक एसिड में तोड़ता है. नाउ कोलिन एस्टरेज के भी दो टाइप्स होते हैं, ट्रू कोलिन एस्टरेज एंड स्यूडो कोलिन एस्टरेज. नाउ कोलिन एस्टरेज के जब मैंने बताया दो टाइप होते हैं, तो ये भी तो कहीं ना कहीं मिलते होंगे हमें बॉडी में, है ना. कोई पर्टिकुलर ऑर्गन होगा भाई जहाँ पे मिलेंगे. तो वही चीज़ है कोलिन एस्टरेज. जो ट्रू कोलिन एस्टरेज है, इट इज़ फाउंड इन गैंग्लिया, cholinergic neuron and RBCs, whereas pseudocholine esterase is found in liver, plasma and glial cells. Now here you can analyze a bit a structure of choline esterase. I know it's not a very good structure, but फिर भी आप थोड़ा सा इसको दिमाग में रखेंगे तो चीज़ें आसान हो जाती हैं. तो एक बार इसे ज़रूर देख लीजिएगा. अब हम आते हैं कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स पे. कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स दो टाइप के होते हैं, मस्कार्निक एंड निकोटिनिक. रिसेप्टर्स की अगर
आप लोगों को ना पता हो तो मैं बता देती हूँ बेटा, जब एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा तो वो किसी ना किसी चीज़ पे एक्ट करेगा, ये आपको पता है। एक्ट कैसे करेगा, इसके उस हर चीज़ के ऊपर ना रिसेप्टर्स होते हैं जो इसको सेंस करेंगे एसिटाइल कोलिन को। अच्छा, एसिटाइल कोलिन आ गया है तो अब हमें सो एंड सो वर्क करना है, वही वाली चीज़ है। ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करके मत पढ़ा करो, मैं आप लोगों को इसलिए ऐसे समझा रही हूँ क्योंकि ऐसे चीज़ें आपको ज़्यादा याद रहेंगी। थोड़ा फन वे में पढ़ेंगे तो लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगा। मैंने भी अपने इस टाइम पे ऐसे ही पढ़ा था जब मैं बी फार्म में थी। सो मस्कारेनिक रिसेप्टर्स एंड निकोटिनिक मैंने आपको बताया। मस्कारेनिक के फर्दर 5 टाइप्स है, आप ये समझ लीजिए मस्कारेनिक रिसेप्टर के 5, चलिए 5 बच्चे हैं ये मान लीजिए। तो इससे क्या होता है कि उसके 3 इंपॉर्टेंट बच्चे हैं, 2 वो ऐसे ही नेग्लेक्ट कर देता है उनको। तो जो 3 इसके सब टाइप्स हैं, सब रिसेप्टर्स हैं, वो क्या क्या है, M1 M2 एंड M3। अब यहाँ पे एक डायग्राम आप देखो, पहले ये बाद में पढ़ेंगे M1 M2 M3। ये जो M1 M2 M3 ये जो होते हैं ना, ये रिसेप्टर के भी एक टाइप है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स। आप लोग जानते ही होंगे, फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर का ये होता है, देखो आप ये देख रहे हो कैसे इसको स्पैन कर रहा है मेम्ब्रेन को पूरा, देख रहे हो कैसे ग्रीन, यहाँ पे ऐसे ब्लू, बिल्कुल अंदर को होके इसको जा रहा है। तो ये जो रिसेप्टर होता है ना, ये मेम्ब्रेन स्पैनिंग रिसेप्टर होता है। तो M1 M3 M5 का ये रहा रिसेप्टर, M2 M4 का ये रहा रिसेप्टर। मतलब क्या है इसका, एसिटाइल कोलिन जब रिलीज होगा वो इन पर्टिकुलर रिसेप्टर्स पे एक्ट करेगा और ये फर्दर एक्शन प्रोड्यूस करेंगे। जैसे अगर मैं M1 की बात करूँ तो वो हमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ऑटोनोमिक गैंग्लिया और CNS में मिलता है। M2 की बात करूँ वो हमें हार्ट में मिलता है। M3 की बात करूँ तो स्मूथ मसल्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड एंडोथेलियल सेल्स में मिलता है। प्लीज़ बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा कि ये तो बहुत ही ब्रीफ में पढ़ा है ये और वो, आप इनको ही याद कर लीजिए, ये भी बहुत है। बाकी इसकी डिटेलिंग मैं दूंगी, डिटेलिंग एज इन कि रिसेप्टर्स का क्या क्या टाइप है, वो किस किस पे काम करते हैं, तो क्या क्या एक्शन मिलेगा, क्या क्या इफेक्ट होगा, सब हम डिस्कस करेंगे। अब आता है निकोटिनिक रिसेप्टर्स। ये जो रिसेप्टर्स हैं, इनका जब भी एक्टिवेशन होता है वो डायरेक्टली आयन चैनल्स को ओपन करता है और फिर आयन चैनल्स की क्या कर देता है, मेम्ब्रेन की डीपोलराइजेशन कर देता है। ये 2 टाइप के हैं, NN एंड NM। कोई भी डाउट होगा बेटा, यू कैन लीव इट इन द कमेंट सेक्शंस। नाउ निकोटिनिक रिसेप्टर्स आपके NN होता है ऑटोनोमिक गैंग्लिया में, एड्रेनल मेड्यूला में। इसको आप जैसे NN है ना, डबल NN, ऐसी इसकी वो याद कर लो, फाउंड इन वाला डबल A है, ऑटोनोमिक गैंग्लिया एड्रेनल मेड्यूला। अब आते हैं मस्कारिनिक, सॉरी आई एम रियली सॉरी, NM पे, तो वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में पाया जाता है। इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल डेफिनेटली शेयर कि इन सब रिसेप्टर्स का जब एसिटाइलकोलिन अटैच होता है तो क्या क्या इफेक्ट पड़ता है पर्टिकुलर ऑर्गन पे। प्लीज स्टे कनेक्टेड विद मी एंड थैंक यू वेरी वेरी मच। सो आई होप ये वीडियो आपके कुछ यूजफुल रहे, आपको बेनिफिट करे। होप टू सी यू सून गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।